लोग कहते हैं कि इस इमारत की केवल 5 मंजिलें हैं, लेकिन रात के 3 बजे लिफ्ट में एक छठी मंजिल का बटन दिखाई देता है। जो भी वहां जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी छठी मंजिल एक रहस्यमयी हॉरर सस्पेंस थ्रिलर की है, जहां डर, चेतना और सच्चाई एक दूसरे में उलझे हुए हैं। कहानी एक पत्रकार आरव मेहरा की है, जिसकी ये कहानी इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो अपनी मां की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए राजमहल अपार्टमेंट नामक पुराने भवन की जांच करने जाता है। जैसे-जैसे आरव रहस्य में गहराई तक उतरता है, वह यह समझने लगता है कि छठी मंजिल एक केवल जगह नहीं, बल्कि मन के डर और सच्चाई का प्रतिबिंब है। कहानी आगे बढ़ती है रहस्यमयी घटनाओं, साए और अतीत के राजों के बीच। तो चलिए, यह कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मुंबई के उपनगर घाटकोपर में एक पुरानी लेकिन मशहूर इमारत थी, राजमहल अपार्टमेंट। लोग कहते थे यह इमारत ब्रिटिश जमाने में बनी थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, लोहे की बालकनी और दीवारों पर उखड़ता हुआ पेंट, सब कुछ इसे रहस्यमयी बना देता था। इमारत में 5 मंजिलें थी, या कम से कम लोगों को यही लगता था। पर हर रात करीब 3 बजे पुरानी लिफ्ट अपने आप ऊपर जाती थी। किस मंजिल पर कोई नहीं जानता था, क्योंकि लिफ्ट के बटन में 5 ही नंबर थे। एक रात चौथी मंजिल की बुजुर्ग महिला मिसेस लोबो ने अपने बेटे को बताया कि उसने लिफ्ट से किसी लड़की की चीख सुनी। बेटे ने हंसकर कहा, माँ, आप फिर वही पुरानी बातें शुरू कर दी। लेकिन अगले दिन सुबह मिसेस लोबी की लाश लिफ्ट के अंदर मिली। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान नहीं देख पा रहा हो। अगले दिन शहर के क्राइम रिपोर्ट आरव मेहरा को यह खबर मिली। आरव, जो सच्चाई के पीछे किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता था, वो उन रिपोर्टर में से था जो डर से नहीं, रहस्य से जीतते थे। जो अपनी टीम के साथ राजमहल अपार्टमेंट पहुंचा। नीचे खड़ी भीड़ में लोग फुसफुसा रहे थे, वो छठी मंजिल है, वहां कोई रहता नहीं, फिर भी लाइट जलती है। लिफ्ट ऊपर जाती है, लेकिन नीचे कौन लाता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, छठी मंजिल? 5 मंजिल की इमारत में? इमारत के पुराने चौकीदार ने कांपते हुए जवाब दिया, साहब, जब ये इमारत बनी थी तब इसमें 6 मंजिलें थी, लेकिन 1971 में ऊपर का फ्लोर आग में जल गया। तब से उसे बंद कर दिया गया है, कोई वहां नहीं जाता। आरव ने नोटबुक बंद की और कहा, तो आज रात में वही जाऊंगा। रात के 2:30 बजे थे। राजमहल अपार्टमेंट के नीचे सन्नाटा फैला था। हवा में नमी थी और पुरानी ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट से दीवारों पर परछाई नाच रही थी। आरव अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ वहां पहुंचा। चौकीदार ने डरते हुए कहा, साहब, रात में मत जाइए, लिफ्ट खुद चलती है, फिर रुकती नहीं। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, डरिए मत, भूत नहीं, खबर बनेगी। वो लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट के पैनल में बस 1 से 5 तक के बटन थे। उसने 5 दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हर मंजिल पर टन टन की आवाज आई, लेकिन 5वीं मंजिल के बाद भी लिफ्ट नहीं रुकी। लिफ्ट ऊपर बढ़ी और अचानक झटका खाकर रुक गई। डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं था, बस एक अजीब सिंबल चमक रहा था, 0, अनंत। दरवाजे खुले। सामने धुंध जले हुए पंखे और टूटी दीवारें थी। छठी मंजिल। आरव ने टॉर्च ऑन की। हर तरफ धूल जमी थी। कमरे बंद थे, लेकिन एक दरवाजा हल्का खुला था। उसके पीछे से किसी महिला की सिसकी सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर लिखा था, किराएदार रिया मेहरा, फ्लैट 602। आरव ठिठक गया। रिया मेहरा? उसकी माँ का नाम था, लेकिन उसके हिसाब से उसकी माँ की मौत 20 साल पहले हुई थी। जब आरव सिर्फ 10 साल का था, अलमारी खोलते ही अंदर पुराने अखबार गिरे। एक अखबार में मोटे अक्षरों में लिखा था, पत्रकार आरव मेहरा की रहस्यमयी मौत।
राजमहल अपार्टमेंट की लिफ्ट में मिली लाश। आरव के हाथ कांप गए। उसने तारीख देखी, 17 अक्टूबर 2025, वो तारीख जो कल आने वाली थी। लिफ्ट फिर से अपने आप चालू हुई। पीछे से एक और आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आरव। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। सिर्फ हवा में राख उड़ती रही, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरा हो। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर स्क्रीन पर फिर 0 लिखा था। आरव अंदर घुसा और लिफ्ट अपने आप नीचे नीचे नहीं बल्कि और ऊपर जाने लगी। अब सवाल ये, क्या वाकई छठी मंजिल पर कोई मौजूद है या आरव किसी अदृश्य चक्र में फंस चुका है। लिफ्ट ऊपर जाती रही, पर इस बार कोई मंजिल नंबर नहीं आया। बस दीवारों पर छाया नाचती रही और लिफ्ट का हर झटका जैसे धड़कन रोक देने वाला था। आरव को लग रहा था कि वो अब किसी इमारत में नहीं, किसी दूसरी जगह में है। लिफ्ट अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। सामने एक पुराना दफ्तर जैसा कमरा था, जिसमें टूटी कुर्सियां, जले हुए फाइल रैक और धूल भरे रिकॉर्ड रखे थे। छत से एक बोर्ड लटक रहा था, राजमहल अपार्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफिस 1970। आरव को अजीब लगा। 1970 मतलब यह जगह समय के बाहर है। वो अंदर गया। एक मेज पर रिया मेहरा नाम की फाइल रखी थी। उसने खोला। अंदर लिखा था, किराएदार रिया मेहरा, प्लेट नंबर 602, छठी मंजिल। शिकायत, बार बार लिफ्ट अपने आप ऊपर जाती है और अब वापस आने पर किसी और की छाया नजर आती है। स्थिति गायब, 3 अगस्त 1971। आरव की सांसें थम गई। 3 अगस्त वही तारीख थी जिस दिन राजमहल अपार्टमेंट में आग लगी। उसने रिकॉर्ड निकाला और बोला, अगर कोई सुन सकता है, मैं आरव मेहरा हूँ। मैंने रिया मेहरा नाम देखा है, जो मेरी माँ का नाम है। क्या यह वही है। अचानक रिकॉर्ड अपने आप प्ले मोड में चल गया और उसी में से आवाज आई, आरव भाग जा, ये जगह समय के पार है। आरव ने टॉर्च घुमाई। एक कोने में एक महिला की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, आधा जला चेहरा और आंखों में पहचान की चमक। माँ, वो फुसफुसाया। महिला बोली, छठी मंजिल कोई जगह नहीं बेटा, ये उन लोगों की कैद है जो सच्चाई खोजते खोजते मर गए। अचानक कमरे की लाइट झपकी और सब कुछ फिर से अंधेरा। महिला गायब, लेकिन फाइल अब भी मेज पर थी और उस पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। लिफ्ट का अलार्म फिर वो बजा। आरव दौड़ते हुए बाहर निकला, लेकिन अब लिफ्ट वही नहीं थी, सिर्फ उसकी गूंज थी, टन टन टन। और नीचे फर्श पर एक टूटी हुई आईडी कार्ड पड़ी थी, आरव मेहरा, मुंबई टाइम्स। कांच में उसकी परछाई धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी नहीं थी। अब कहानी मोड़ ले रही है। आरव अब जान चुका है कि छठी मंजिल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि मरे चुके लोगों की चेतना का चक्र है, और उसकी माँ भी उसी में फंसी थी। आरव ने फाइल और टूटी आईडी कार्ड उठाए। उसने महसूस किया, छठी मंजिल सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक जाल है। उन्होंने भी यहाँ कदम रखा और समय और वास्तविकता के बाहर फंस गए। लिफ्ट अपने आप चालू हुई, लेकिन इस बार नीचे नहीं, ऊपर जा रही थी। आरव ने टॉर्च को जोर से चमकाया। दीवार पर नाम लिखे थे, रिया मेहरा, मिसेज लोबो और अब आरव मेहरा। आरव को समझ आ गया, ये नाम सभी जिन्होंने इस मंजिल के रहस्य को खोजने की कोशिश की, उन्हीं की आत्माएं छठी मंजिल में कैद थी। लिफ्ट अचानक झटका खाकर रुक गई। दरवाजा खुला। सामने एक बड़ा हॉल था, जिसमें सैकड़ों तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थी। सभी में वही लोग थे जो गायब हुए थे, और बीच में उसकी माँ की तस्वीर। लेकिन तस्वीर धुंधली थी और आरव को महसूस हुआ कि माँ वहाँ भी अभी मौजूद है। एक आवाज गूंजी, आरव तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है, सच को स्वीकार करना। आरव ने पूछा, सच क्या सच। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, छठी मंजिल उनकी अपनी ही डर की प्रतीक्षा है। जो लोग डर और रहस्य में फंस गए, उनकी चेतना खुद ही इमारत में कैद हो गई। माँ ने कहा, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो इसे स्वीकार करो कि तुम्हारा डर तुम्हें यहाँ खींच रहा है। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं इसे
मैं इसे सच मानता हूँ और बाहर निकलना चाहता हूँ। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। हर मंजिल पर धूल और छाया गायब होने लगी। नीचे फर्श पर पहुंचते ही सूरज की रोशनी से उन्हें उसे घेर लिया। आरव ने देखा राजमहल अपार्टमेंट सामान्य 5 मंजिल इमारत थी। कोई छठी मंजिल नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ हवा में हल्की धूल थी। लेकिन उसने अपनी माँ को महसूस किया। अंदर से शांति और मुस्कान। रिया मेहरा की आत्मा अब मुक्त थी। आरव ने कैमरा खोला और पाया कि फाइल और आईडी कार्ड गायब थे। जैसे कि सब कुछ समय और वास्तविकता में लौट आया हो। उस दिन के बाद आरव ने राजमहल अपार्टमेंट के रहस्य पर एक लेख लिखा, जिसमें उसने बताया कि डर और रहस्य केवल तभी हकीकत बनते हैं जब हम उसे स्वीकार नहीं करते, और छठी मंजिल केवल एक चेतावनी थी। आरव ने अगले दिन अपनी नोटबुक खोली। सारी घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। छठी मंजिल, लिफ्ट, माँ की परछाई और फाइल में लिखी चेतावनी। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आई, लिफ्ट का जीरो का चिन्ह आखिर कहाँ गया। आरव ने तय किया कि वह रात में फिर से अपार्टमेंट जाएगा। इस बार सिर्फ सच्चाई जानने के लिए नहीं, डर से नहीं। रात के 2:30 बजे अब राजमहल अपार्टमेंट, लिफ्ट की धड़कनें जैसे उसका स्वागत कर रही थी। आरव ने 5वां बटन दबाया और लिफ्ट थोड़ी देर रुक गई, फिर ऊपर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार उसने देखा सिर्फ एक कांच का कमरा था। कमरे में एक बड़ी घड़ी थी, जिसमें समय पीछे की ओर चलता दिखाई दे रहा था, और दीवार पर लिखा था, समय यहाँ तुम्हारे डर के अनुसार चलता है। भय को छोड़ो, तब वास्तविकता लौटेगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं डरता नहीं, मैं सच को स्वीकार करता हूँ। मैं माँ और सभी फंसे हुए लोगों को मुक्त करना चाहता हूँ। तभी कमरे में हल्की हवा चली। घड़ी की सुइयां अचानक स्थिर हो गई। लिफ्ट के दरवाजे पर एक चमकदार सफेद प्रकाश आया। आरव ने देखा माँ रिया मेहरा उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब तुम समझ गए बेटा, डर ही हमारी कैद था। सच को अपनाओ और सब मुक्त हो जाएंगे। आरव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उसने देखा तो कमरा खाली था। सिर्फ लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी और बाहर सूरज की रोशनी। अगले दिन आरव ने अपने लेख में लिखा, राजमहल अपार्टमेंट में छठी मंजिल नहीं, सिर्फ हमारी चेतना और डर की परछाई थी। डर जितना बड़ा, परछाई उतनी ही सच्चाई को छिपाती है। मैं सच स्वीकार किया और अब छठी मंजिल सिर्फ एक कहानी रह गई है। लेकिन लेख के अंत में उसने नोट किया, और अगर आप कभी उस लिफ्ट में 3 बजे जाएंगे, सावधान रहिए। डर को अगर अपने साथ लिया तो छठी मंजिल आपको भी भुला सकती है। कहानी का अंतिम संदेश, छठी मंजिल कोई भूत या इमारत नहीं, बल्कि इंसानी डर और अनसुलझे रहस्य का प्रतीक है। आरव ने अगले कुछ हफ्तों में अपने अनुभव को नोट किया। सारा शहर उस अपार्टमेंट की डरावनी घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन कोई भी छठी मंजिल की वास्तविकता को समझ नहीं पाया। आरव ने तय किया कि वह फिर से राजमहल अपार्टमेंट जाएगा। इस बार सिर्फ सच्चाई की पुष्टि करने के लिए नहीं, और यह देखने के लिए कि डर और परछाई अभी भी मौजूद है या नहीं। रात को 2:30 बजे वह फिर लिफ्ट में गया। इस बार उसने सिर्फ 5वां बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, लेकिन अब कोई जीरो का चिन्ह नहीं था। दरवाजा खुला, सामने सिर्फ सामान्य 5वीं मंजिल थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी दी। सब कुछ शांत था। कमरे में धूप थी, लेकिन कोई परछाई नहीं थी। इतना देखकर आरव ने महसूस किया कि भय ही छठी मंजिल की असली वजह थी। लेकिन तभी उसने देखा दीवार के एक कोने में पुरानी तस्वीर लगी थी। उनमें उसकी माँ, मिसेस लोबो और में वे सभी लोग थे जो पहले गायब हुए थे। सभी मुस्कुरा रहे थे और तस्वीरें धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। आरव को समझ आया, जो लोग डर और रहस्य को स्वीकार कर चुके हैं वे मुक्त हो गए। जो अब भी डर रखते हैं, उनके लिए यह जगह हमेशा मौजूद रहेगी। आरव ने महसूस किया कि छठी मंजिल केवल चेतना और भय का प्रतिबिंब है। यह इमारत में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई से भागता है। वह नीचे आया। सूरज की पहली किरणों ने उसे घेर लिया। राजमहल अपार्टमेंट अब सामान्य 5 मंजिल इमारत ही थी। कोई जीरो का चिन्ह नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, आवाज नहीं। लेकिन आरव ने अंत में नोट किया,
सच को स्वीकार करना और भय से सामना करना ही हमें मुक्त कर सकता है। छठी मंजिल कई बार नहीं हमारे डर में है, और जो इसे समझ गया वह कभी फंसता नहीं। छठी मंजिल के अनुभव के कुछ हफ्ते बाद आरव को शहर में एक अजीब घटना की खबर मिली। राजमहल अपार्टमेंट के पास एक नया किराएदार था जिसने कहा कि उसने रात में लिफ्ट के ऊपर जाने की आवाज सुनी थी। आरव ने तुरंत अपने पुराने अनुभव याद किए और सोचा, क्या छठी मंजिल अब फिर से जाग रही है। आरव ने तय किया कि वह रात में अपार्टमेंट जाए। रात के 2:30 बजे लिफ्ट में घुसते ही उसे लगा जैसे सारा अतीत उसके चारों तरफ घूम रहा हो। दीवार पर उसकी माँ रिया की परछाई झूल रही थी, लेकिन इस बार वो परछाई शांत नहीं थी। वही चिल्ला रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। आरव सच को और गहराई से जानूं। आरव ने महसूस किया कि छठी मंजिल केवल डर और चेतना का प्रतिबिंब नहीं थी, बल्कि यह पुराने अतीत और छुपे हुए रहस्यों की जगह भी थी। आरव ने अपने कैमरा और रिकॉर्डर से सभी चीजें रिकॉर्ड की। वो एक कमरे में गया जहाँ दीवारों पर पुराने अखबार और फाइलें बिखरी थी। वही उसने देखा मिसेस लोगों की डायरी, रिया मेहरा के पुराने पत्र और उन सभी लोगों के नोट्स जो गायब हो गए थे। आरव ने पढ़ा और हक्का बक्का रह गया। यह फाइलें बता रही थी कि छठी मंजिल कोई इमारत का हिस्सा नहीं, बल्कि उन लोगों की चेतना का जाल है जिन्हें कोई बड़ा रहस्य जानना पड़ा या जिनका डर बहुत बड़ा था। जैसे ही आरव ने डायरी उठाई, लिफ्ट अचानक चालू हो गई। इस बार नीचे नहीं, ऊपर की ओर। दीवारों पर छाये तेजी से घूम रही थी। एक आवाज गूंजी, आरव, तुम्हें अपनी किस्मत से खेलना है। जो डर को नहीं छोड़ते उन्हें हम हमेशा के लिए पकड़ लेंगे। आरव ने सोचा, अब उसे सिर्फ सच जानना था, डर को सामना करना था। अगर वो डर से भागा तो छठी मंजिल कभी खत्म नहीं होगी। आरव ने तय किया कि अब डर को सीधे सामना करना होगा। रात के 2:30 बजे राजमहल अपार्टमेंट पहुंचा। लिफ्ट में घुसते ही उसे लगा हर मंजिल की दीवारें सच और डर की यादों से भरी है। पहली मंजिल पर पुरानी आग के निशान, दूसरी मंजिल पर मिसेस लोबो के खोए हुए दस्तावेज, तीसरी मंजिल पर गायब हुए लोगों की तस्वीरें। आरव को महसूस हुआ कि छठी मंजिल का जाल केवल उन लोगों के डर और रहस्य से बनता था जो यहाँ कदम रखते थे। लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक गई। आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने था वही अंधेरा हॉल जिसमें पहले उसने माँ की परछाई देखी थी, लेकिन इस बार उसने सभी परछाइयाँ और भय का सामना किया। माँ रिया ने धीरे से कहा, आरव, डर को स्वीकार करो, केवल वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। आरव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, मैं डरता नहीं, मैं सच स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें और सभी फंसे लोगों को मुक्त करना चाहता हूँ। तभी कमरे में हल्की हवा चली और सभी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। फोटो, डायरी और फाइलें अब साफ और स्थिर दिखाई दे रही थी। आरव ने देखा कि लिफ्ट नीचे जा रही थी और अब सूरज की रोशनी हॉल में फैल रही थी। राजमहल अपार्टमेंट अब पूरी तरह सामान्य 5 मंजिल इमारत था। कोई जीरो का चिन्ह नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। आरव ने अपने अनुभव को लेख में लिखा, छठी मंजिल कोई जगह नहीं, यह केवल हमारी चेतना और डर का प्रतिबिंब है। डर जितना बड़ा, परछाई उतनी ही सच्चाई को छिपाती है। मैंने डर को स्वीकार किया और सच्चाई का सामना किया। अब मैं स्वतंत्र हूँ और जो फंसे हुए थे वो भी। लेकिन लेख के अंत में उसने चेतावनी दी, अगर आप कभी राजमहल अपार्टमेंट में 3 बजे लिफ्ट की आवाज सुने, याद रखिए, डर को साथ लेकर मत जाइए। केवल सच और साहस ही आपको छठी मंजिल से मुक्त कर सकते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। आरव अब सामान्य जीवन में लौट आया था, लेकिन शहर में अचानक कुछ अजीब खबरें आने लगी। राजमहल अपार्टमेंट के आसपास लोग कहते थे कि रात के 3 बजे लिफ्ट की आवाजें फिर सुनाई देती थी। आरव ने सोचा, क्या छठी मंजिल सच में खत्म हो गई थी या केवल उसने अपनी चेतना में भय को मात दी थी। एक रात वह खुद अपार्टमेंट के पास गया। सामने का दृश्य वैसा ही था, 5 मंजिल शांत हॉल, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट में कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में उसने देखा पिछले परछाइयां हल्की धुंधली रूप में वापस आ रही थी, लेकिन उनके पीछे एक साया भी था। साया आरव की तरफ बढ़ रहा था, डर नहीं, केवल एक चेतावनी देने के लिए। साया ने जैसे फुसफुसाया, जो डर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, उसे कभी भी बुलाया जा सकता है।
छठी मंजिल हमेशा मौजूद है, सिर्फ नजर नहीं आती। आरव ने महसूस किया छठी मंजिल का रहस्य खत्म नहीं हुआ। यह अब इंसानों के डर और उनकी चेतना का जाल बनकर हमेशा हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहेगा। लेकिन इस बार आरव का डर नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन मैं समझ गया छठी मंजिल सिर्फ चेतावनी है, सच्चाई और साहस की परीक्षा। लिफ्ट की आवाज फिर बंद हो गई, पर आरव ने अंतिम चेतावनी नोट की। छठी मंजिल हर उस व्यक्ति के अंदर है जो डर के साथ रहस्य खोजने जाता है। सच को अपनाओ, डर को छोड़ दो, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आरव अब समझ चुका था कि छठी मंजिल केवल इमारत ही नहीं बल्कि इंसान की चेतना और भय का प्रतिबिंब है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, अगर यह केवल चेतना का प्रतिबिंब है तो क्या इसे हमेशा पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? एक रात वह फिर राजमहल अपार्टमेंट पहुंचा। यह बार उसने कैमरा, रिकॉर्ड और अपनी पुरानी फाइलें भी साथ ली। लिफ्ट में घुसते ही उसने देखा बटन 1 से 5 तक थे, पर ऊपर कोई चिन्ह नहीं। जैसे ही लिफ्ट ऊपर बढ़ी, दीवारों पर फिर से छाये और तस्वीरें दिखाई दी। लेकिन इस बार उन्होंने कोई डर पैदा नहीं किया। वह धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमते हुए बोली, सत्य को जानो, डर को छोड़ो, तभी तुम्हारा मार्ग खुलेगा। आरव ने अपनी माँ, रिया, मेहरा और सभी गायब हुए लोगों की परछाई देखी। इस बार उसने डर को पूरी तरह स्वीकार किया, पर उसे छोड़ दिया। लिफ्ट अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला और सामने था अंतिम दरवाजा, एक चमकदार सफेद प्रकाश से भरा। आरव ने हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा सभी छाया अब स्थिर थी, कोई डर नहीं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब सब मुक्त है बेटा, लेकिन याद रखो, डर हमेशा कहीं न कहीं मौजूद कर रह सकता है। यह केवल तुम्हारे साहस से हराया जा सकता है। आरव ने बाहर कदम रखा। सूरज की रोशनी ने उसे घेर लिया। राजमहल अपार्टमेंट अब सामान्य 5 मंजिल इमारत थी। कोई जीरो का चिन्ह नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। लेकिन उसने महसूस किया छठी मंजिल का संदेश हमेशा जिंदा रहेगा।